और चुनाव चपड़िया नहीं क्यों? गर्मी से बेहाल हो तुम? तुम्हारा नहीं पता, मैं बेहाल हूँ भाई। यार मैं 3-4 दिन से ना बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि 3-4 दिन पहले मेरे को एक आर्टिकल मिला था कि प्रेग्नेंट औरतों के लिए ये गर्मी सही नहीं, झुग्गी में रहने वाली लड़कियों के लिए गर्मी ठीक नहीं। मैं कहा ये अगले जन्म वही बिटिया की जो हमें भी गर्मी लगती है यार, ये भेदभाव क्यों? नो ठीक है, प्रेगनेंसी में समझ में आता है, झुग्गी भी समझ में आता है, बट ये मतलब थोड़ी कि आदमी बाहर नहीं निकल रहा। गर्मी कितनी है यार। और फिर साले इतने पिछले साल से हम कितने केसेस सुन रहे कि इतने पेड़ काट दिए इतने। मैं कहा और काटो सालो। भाई मैं आज बाहर निकला था कुछ काम से, ठीक है, तो मैं निकला भाई, इतनी तगड़ी धूप, ये 2-3 बजे की बात कर रहा हूं मैं, और जैसी पेड़ आए मैं खुशी आए, मैं थैंक यू बोला अंतरात्मा में कि जिसने भी वो पेड़ लगाए। मतलब हमारा गली के पास ना ऐसा पेड़ है 2 साइड में, और दोनों से ना छांव क्रिएट होती है, बस उतने टाइम में थोड़ी सी राहत मिलती थी। फिर आगे जाओ तो दिक्कत, पीछे जाओ तो दिक्कत। एसी पे कितना टका है? एसी की बात भी क्या करूं, मैं गरीब हूं, ऐसी सरकार की बात करनी पड़ती है मुझे। साले कल की वीडियो से मैंने 2-3 रील काटी और मैंने पोस्ट कर दी, उसके बाद रोने लगे भाई तू BKL है क्या? अबे मैं वेस्ट बंगाल की बात कर रहा था, कम से कम बोका तो बोल, BKL क्या होता है? मैं तो बचपन से ही हूं, BK और बोका दोनों चल पकड़े। मैं जेन्युइनली ये फैन पीपल्स का, मोदी पगलू लोगों का कुछ नहीं कर सकता। इनको देख के मुझे डर लगता है कि क्या होगा इस देश का। यकीन नहीं तुम्हें? हमको राम का सरकार चाहिए। कैसा सरकार? राम का कट्टू सरकार नहीं चाहिए। ममता दीदी किस धर्म की है? ये धर्म के ऊपर राजनीति हो क्यों रही है, मेरे तो ये पल्ले नहीं पड़ रहा। इलेक्शन छोड़ो, ये ना पूछो। आज मोदी ये तो भारत है, अमेरिका हमसे मदद मांग रहा है। ये कब हुआ? ओ चाची कब? हम तेल के लिए परमिशन मांग रहे हैं, कल तक अमेरिका बस बोलता था, आज हुकुम करता है। उठा ले रे बाबा, उठा ले, मेरे को नहीं, इस चाची को उठा ले। समय ऐसा था जो भारत दूसरे के पास जाकर हाथ फैलाते थे और दूसरे हमारे भारत के पास हाथ फैला रहे हैं। हम संपन्न हैं, भारत देश, विकसित भारत। ओ भाई भीगी पलकों पर नाम तुम्हारा है। बोलो कुछ कर सकते हम लोग? कर सकते हैं, ऐसे लोगों को कुछ कर सकते हैं। ये प्यार में हैं, इनको नेता नहीं चाहिए, इनको अपना बाप चाहिए, इनको एक ही आदमी में बाप पति भाई सब चाहिए। ये देश की सोच ही नहीं रहे, इनके अलग में अलग देश है इनके दिमाग में। ऐसा सौभाग्य शायद ही किसी को मिलता हो। अरे मैं कहाँ कुछ बोला यार, कुछ बोला? अगर बोलना होता करप्शन पे तो नितिन गडकरी को बोलता ना मैं, क्योंकि वो पकौड़ा बोल रहा है कि हम अब 100% मिलावट करेंगे एथेनॉल की। क्या बात कर रहे हैं? राष्ट्र निर्माण के लिए करेंगे 100% मिलावट एथेनॉल की। अगर 100% मिलावट करेंगे तो किससे मिलावट करेंगे? आपकी घटिया सोच से या आपकी घटिया समझ से? तो हर जगह पर जहां जहां हम कर सकते हैं, हमें इंपोर्ट को कम करना है, प्रदूषण को कम करना है, इकोनॉमी को स्ट्रांग करना है, स्वदेशी स्वावलंबन के आधार पर हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है, और गांव गरीब मजदूर किसान इसको भी सोचना होगा। भाई मेरे को समझ में नहीं आ रहा ये क्या बंदा करना चाह रहा है। अपने बेटे के मुंह में इतना क्या पागल है? पिछले साल से अब तक 1900% बढ़ा ना, अडानी से बेटा कर रहा तेरा बेटा, और कितना मारेगा हमारी यार देश हित में कर रहे। तूने जब ये किया था तूने कहा था सेल्फ रिलायंट, इसमें भी तूने बोला सेल्फ रिलायंट। कहां से हो रहा है? हम कौन एक्सपोर्ट करते थे अब इंपोर्ट कर रहे हैं, मतलब क्या उसका? क्या मतलब है इसका? तूने कहा था 15-50 रुपए का पेट्रोल लाएगा तू, अब 110 रुपए का बेच रहे हैं, और यहां तू पेट्रोल खत्म ही कर रहा है, उसके बाद भी तू लिख के नहीं देगा मुझे कि तू 10-15 रुपए में दिलवा देगा। मैं 85 कर लेते चलो। अबे तेरा 25 में मैं हिला पड़ा हूं सुन के, तेरा 85 में क्यों? भाई गाड़ी मत यूज करो, टांगे काट दो, हाथ से काट दो, कुछ नहीं, जबान काटो पहले। ना रहेगा जबान, ना रहेंगे सवाल, ना रहेगा हिसाब देने के लिए, क्योंकि जिस वजह से ये चला रहे हैं ना, 2030 में तुम जेल जा रहे होगे क्योंकि तुमने गन्ने का जूस पी लिया होगा, उसे गाड़ी में डालना था बे। कुछ भी। अबे सच में एक से एक नमूने हैं इस पार्टी के, नमूने हैं। ये बात मैं क्यों बोला नमूने हैं? सुनने में बेकार लग रहा है, क्योंकि अगर मैं ये नहीं बोलूंगा तो ये कैसे बोलेंगे कि कोई तरीका है बात करने का? ये कोई तरीका है? सीधा हाथ उठाया करो, तरीका नहीं है। क्योंकि कल जब मैं यहां से गया ना, उसके बाद एक वीडियो वायरल जा रही थी जहां पे कोई गिरीश महाजन, महाराष्ट्र का कोई मिनिस्टर है रूलिंग पार्टी का, वो रोड पे प्रोटेस्ट कर रहा था अपोजिशन के खिलाफ कि वो बिल पास नहीं होने दे रहे वुमेन रिजर्वेशन का। 1 घंटे से रोड ब्लॉक कर रखी थी। फिर एक औरत है, जैसा मोदी जी ने कहा था, औरत अपमान नहीं सहेगी, वो वेटिंग भी नहीं सहेगी।
वो उसको गुस्सा चढ़ गया, उसने बोलना शुरू किया कि भाई वहां मैदान खाली है, जा ना पकौड़े जा। मैदान में जाके बोलिए ट्रैफिक को रोकते नहीं। ओके, गेट आउट ऑफ हियर। ये फ्रस्ट्रेशन शर्मनाक है, मैं बोल रहा हूं ये चीज, ये हरकत शर्मनाक है, ये वीडियो की क्लिप पोर्शन शर्मनाक है सबके लिए। ये कोई तरीका हुआ कि 1 घंटा वेट करने के बाद एक औरत आके बोली है, बाकी सब क्या है, उनके टाइम की वैल्यू नहीं है, या तुम्हें भरोसा अपने वोट पे कि ये हम डिजर्व करते हैं। जब ये हुआ है उससे पहले ये इंटरव्यू दे रहा था, मैंने वेट किया है, इसलिए मैंने कल कवर नहीं किया, मेरे सामने चल रहा था, मैंने किया नहीं। इसने आके बात करी कि हम औरतें बहुत गुस्सा है, हम औरतों के साथ अपोजिशन की निंदा करते हैं, औरतों में आक्रोश है, ये है वो है। उसके बाद ये हुआ है। मैं कहा औरतों के आक्रोश की बात कौन कर रहा, आदमी, और औरत उसी पे आक्रोश दिखा रही है। अरे नहीं समझ रहे हो, वाह क्या सीन है। और ये सब हो गया ना, इसके बाद ये बंदा दोबारा आया, दोबारा आके इसने वापस भाषणबाजी करी कि मैं समझता हूं, मत समझ। अबे इसने बोला कि जो भाषा का इस्तेमाल किया वो गलत था, गुस्से में उन्होंने पानी की बोतल फेंक दी। जब उन्होंने मुझे बोला, मैं 10 मिनट में खाली करने वाला था, मैंने उसको सॉरी भी बोला और बोला ध्यान रखूंगा मैं, बट वो पुलिस वालों से बदतमीजी। आपने परमिशन ली थी, आपने ये बात भी बोली, कहाँ की परमिशन ली थी, बीच रोड की। एक क्रांति यहां से चलेगी, जुमला मत फेंको। अगर आपको एक जगह की परमिशन मिली है, रास्ते की परमिशन नहीं मिली है, आपको वहां पे पहुंचना चाहिए था। आप लेके हंगामा क्रिएट कर रहे हो 1 घंटे से। 1 घंटे कौन हो आप, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव? आपको समझ में होनी चाहिए कि ये कड़ी धूप में बंदे खड़े हैं, इनका काम धंधा है, जिनको छीनना चाह रहे हो आप। वुमेन रिजर्वेशन बिल ऑलरेडी पास है, आप कर सकते थे, जो अवेलेबल सीट है उसमें कर सकते थे। आप खुद की कुर्सी बचाने के चक्कर में जुमला फेंके जा रहे हो और फिर उस बंदी को गलत बता रहे हो क्योंकि उसे गुस्सा आ गया आपकी नौटंकी देख के। हर स्टेट में नौटंकी करके बैठे हुए हो। पार्लियामेंट में क्या करते हो, तालियां बजाते हो या नेहरू की गलतियां निकालते हो? अगर नेहरू की गलतियां पकड़ो, फांसी चढ़ा दो और बंद करो इस मुद्दे को। और ये जुमला फेंक रहे कि पानी की बोतल फेंक दी, अरे वो तमीज से थी, वरना तुम्हारी पार्टी के मेंबर वाले ऐसी हरकतों पे आते ना, वो हाथ उठाते सीधा। यूनियन मिनिस्टर, अरे कौन सा मिनिस्टर है यार? पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव अगर पब्लिक की इमोशन नहीं समझ सकता और वो अपने आप को ऊपर समझता है तो धिक्कार है, रिजाइन कर दे, किसी काम का नहीं है वो। कंट्रोल उदय। अब ये चीज हुई तो यहां पे आए लेफ्ट विंग वाले इसको सुपर वुमन बोलने लग गए। अब उन्होंने इसको सुपर वुमन बनाया तो राइट विंग कैसे बैठे? अब वो इसको कंपेयर करने लग गए किसानों के प्रोटेस्ट के साथ, सीएए प्रोटेस्ट। बट वही है ना, किसको फर्क पड़ता है? ये चंद चंगू मंगू हैं जो नेता के चहेते हैं, पता नहीं उनको देते हैं अपनी जी या उसका लेते हैं मुंह में, उनकी तारीफ करनी है, बट काम की बात कोई नहीं करेगा। और ऐसा ही हमारा सब कुछ चल रहा है, सारा समाज ही ऐसा चल रहा है। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ये हर जगह जाके विमेन कार्ड खेल रहे हैं, तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा। इनका जो महामानव है मेरे गुरुदेव, उनके बारे में मेरी एक स्पेशल रिपोर्टर है मानसी जी। मानसी जी प्लीज बताइए क्या सोचती हैं आप महामानव के बारे में? ये देश का पहला छिछोरा प्रधानमंत्री है जो रो रो के अपनी बातें बताता है। ये चीजें देखता हूँ। लेजेंड अभी नेता क्या कर रहे हैं? खारगे ने मोदी को कांडी बोल दिया, वही पहलगाम कांडी जैसा है। अब बीजेपी के सारे नेता आ गए, ये मुद्दा इनका इलेक्शन का, माफी दे माफी दे। सबने इलेक्शन कमीशन में लिख दिया माफी दे, इलेक्शन का माफी दे। लेफ्ट विंग, ये देखो नायडू भी तो कह रहा था कांडी, इससे तो नहीं मांगा तुमने। अब देखो इलेक्शन में क्या मुद्दा है। बीजेपी वेस्ट बंगाल में क्या ये मुद्दे लेके आ रही है, या तमिलनाडु में क्या बोल रहे हैं कि हम तुम्हें पैसा देंगे, हम औरतों के ये हैं, हम वो हैं। कौन से पैसे देने वाले हैं, किसके बाप का पैसा है पता नहीं, बट हमारा मुद्दा क्या है? एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर रोड, सेफ्टी, सबकी सेफ्टी, वुमेन सेफ्टी नहीं, सबकी सेफ्टी, बच्चों की सेफ्टी, साफ पानी, शुद्ध खाना, ये बेसिक चीजें जो हमें चाहिए, साफ हवा। बट हमारी जो सरकार है उनको इन मुद्दों से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मतलब नहीं उनको। उनका मुद्दा क्या है? वंदे मातरम बोल, वंदे मातरम पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी, हिंदू, मुस्लिम, अरे रोड पे सुअर खाएगा मटन, मेरी माँ को गाली दे, मुझे कांडी बोल दिया। और ये भी ठीक है, क्योंकि अगर सरकार ठीक से काम ना करे तो एक लोकतंत्र में उससे सवाल करने के लिए, उससे अकाउंटेबिलिटी मांगने के लिए हमारे पास विपक्ष होता है, अपोजिशन होती है। अपोजिशन का मुद्दा क्या है? वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी हो रही है। ये स्पीकर मिला हुआ है, स्पीकर हटाओ, स्पीकर मिला हुआ है, स्पीकर हटाओ ना। ये ज्ञानेश कुमार इलेक्शन कमिश्नर मिला हुआ है, हटाओ हटाओ। जाति जनगणना कराओ। ईवीएम हैक है, हटाओ। अब इसके बाद मेरे जैसा बंदा आके 4 सवाल कर लेगा तो
इस पे मुझे गाली पड़ती है। ये सवाल मैं अपने लिए तो कर रहा हूँ भाई, तेरे लिए नहीं। तुझे चाहिए जा पाकिस्तान जा। यहाँ पे जो तू देख रहा है ना होते हुए, ये पाकिस्तान में हो चुका है। वहां पे तेरे को फ्यूचर दिख जाएगा। तेरे को टाइम मशीन दे रहा हूँ, पाकिस्तान का वीजा ले, निकल। तू एक अच्छे खासे देश को बर्बाद मत कर। सवाल नहीं कर सकता, चुप। चाटुकारिता करने कर, मेरे को बोलने से मत रोक। बीके हले बोका चुप। क्योंकि वही मेन स्ट्रीम मीडिया जिसका काम था तुम्हारी आंखें खोलना, वो साला कर क्या रहा है बैठ के? मास्टर स्ट्रोक, डोंट बी एंटी नेशनल। ट्रम्प की चाट क्या रहा है? दोस्ती है। ट्रम्प ने 4 बातें सुना दी। चाइना से दोस्ती से चलता है ट्रम्प, ईरान के साथ दोगलाबंदी। अरे ईरान दोस्त है, रशिया से तेल खरीदेगा इंडिया। क्या डर गए? क्या पागलपन नहीं है? सीमा हैदर का हुआ नया बच्चा। तुम ये देख के एक सवाल नहीं कर पाते गोदी मीडिया से, और तुम्हें मेरे को गालियां देनी है? तो भाई दे, इज्जत देता हूं मैं तुझे, बट मैं भी पलट के दूंगा। और ऑफेंड होना है तो हो, तेरी माँ का साकिन नाका। साफ हवा मेरा हक है, साफ रोड मुझे चाहिए, बेटर रोड्स मुझे चाहिए, बेटर एजुकेशन सिस्टम मुझे चाहिए, बेटर हेल्थ केयर मुझे चाहिए। ये क्या रेबड़ी कल्चर चल रहा है? तुम्हारा खुद का स्टेट जीडीपी साला माइनस में जा रहा है, तुम किस बात का फ्री भी बांट रहे हो? कौन सी पार्टी अभी इलेक्शन में बात करी एम्प्लॉयमेंट की, एजुकेशन की, हेल्थ केयर की? 21,000 किसी को मिला? पहले तो ये साले जुमला फेंक रहे हो तो हिसाब देना पड़ेगा, अगर नहीं दिया तो कोर्ट केस करो सालों पे। कोई हिसाब नहीं, ये बलिश के नहीं जा सकते कि जुमला था, नेता में भाषण देने का नहीं, हिसाब दो मुझे। मैं फ्रीबी कल्चर के खिलाफ नहीं हूं। पहले उधारी घटाओ, बट वो घटा नहीं रहे, बढ़ाए जा रहे हैं इस रेबड़ी कल्चर के चक्कर में। जो आइडिया बेकार नहीं है बट बनाए जा रहे हैं, कर्ज चढ़ाए जा रहे हैं, और उसका सवाल जिसको करना है वो सीमा हैदर के बच्चे में घुसा पड़ा है या आम में घुसा पड़ा है, चूस के खा रहे हैं। तो आप क्यों चूस रहे हो उनका? जाने से पहले एक और चीज समझाता हूं मैं तुम्हें। मुझे मालूम है वेस्ट बंगाल का रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, और ये भी मालूम है कि वोट चोरी होती है, बट ये एक वैसा गैम्बलिंग शो चल रहा है हमारे बीच में, जहां पे तुम कभी जीतते हो कभी हारते हो। बट इन द एंड रियलिटी सिर्फ यही है कि जो कसीनो का मालिक है वो ही जीत रहा है। तुम्हें बस लगता है तुम जीत रहे हो, असलियत में जो मालिक है वो ही जीतता है। और यही सच्चाई है, यही पूरी गेम है इस राजनीति की। बाकी जिसको जो समझना समझो, हम अपना करते, तुम अपना करो। बाकी इसी नोट पे आज का ये एपिसोड यहीं खत्म करें। आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया हो। अगर एंजॉय किया तो लीव अ लाइक, बाय एनीथिंग फ्रॉम Amazon, जॉइन मी फॉर द डिलीटेड वीडियोज ऑफ दिस वीडियो। और मैं मिलता, ये रहा QR कोड, और मैं मिलता हूं तुमसे कल। पीस आउट। हिंदू सरकार चाहिए। नहीं लगता है ममता दीदी सरकार में मोदी, ममता को हम लोग लाए हैं, ममता को हम लोग लाए हैं। हम तो कितनी उम्र लगे उनको? 25 साल रहे, कितना 2047 तक रहे। जब तक उसका जीवन है तब तक रहे। मोदी जी मिले हमको, वो हमारे लिए भगवान है। Get out of here!